जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए हम आपको लेकर चल रहे पाठ 2 जयनेंद्र कुमार के जीवन परिचय को बच्चों। फिर इनके द्वारा रचित भाग्य और पुरुषार्थ को समझेंगे और फिर उससे रिलेटिव प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, जिस पर हमें नंबर हमारा टिका रहेगा बच्चों, वो ये फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट पे आप पूरा फोकस बना के रखिएगा। किसी भी जीवन परिचय, किसी भी लेखक का या कवि का बच्चों, तो ये आप फ्लो चार्ट पर ही पूरा फोकस बना के रखिएगा। इसको अपनी कॉपी में अभी भी उतार लीजिए। इसको उतारने में बहुत समय नहीं लगेगा बच्चों। ये सारी जो फैक्ट्स हैं, ये चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि हर लेखक और हर कवि के जो जीवन परिचय से संबंधित चीज़ें होती हैं, माता पिता, शिक्षा, जन्म, मृत्यु, रचनाएँ, ये सबके अलग अलग होते हैं। कभी कहीं आप एक नहीं पाएंगे, लगभग सभी के अलग होंगे। आप इसको बार बार रिवीजन पर ही तैयार होगा आपसे, क्योंकि बच्चों फैक्ट्स जो होते हैं जितना जल्दी याद होता है दिमाग से उतरता भी जाता है, और उसका एक इलाज यही है बच्चों, रिवीजन। मल्टीपल टाइम आप रिवीजन पर फोकस कीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम ज़्यादा आगे समय ना नष्ट करते हुए, क्योंकि अब आपकी परीक्षा है और मैक्सिमम हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे बच्चों, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इनका जो संक्षिप्त पहले फ्लो चार्ट, हम यही हमारा जो नंबर दिलाने वाला है बच्चों। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, यही है नंबर दिलाने वाला। तो जन्म बच्चों 2 जनवरी 1905 को इनका होता है, जयनेंद्र कुमार का। और इनके घर का नाम बच्चों आनंदी लाल था, और इनका जन्म जो बच्चों अलीगढ़ में हुआ था। कौड़ियागंज नामक कोई गांव था, मार्केट, वहाँ अलीगढ़ जिला में हुआ था। और प्रारंभिक शिक्षा बच्चों इनका जैन गुरुकुल हस्तिनापुर में हुआ था। लेखक विदा ये गद्य साहित्य के लिए प्रसिद्ध है, माने जाते हैं। अर्थात गद्य साहित्य जैसे कि कहानी हो गया, नाटक हो गया, निबंध हो गया, ये सारी चीज़ों को, उपन्यास हो गया, इन सबको इन्होंने लिखा है। भाषा इनकी बच्चों सीधी सादी और सरल सुबोध थी, अर्थात आसान थी एकदम, जल्दी से। सुबोध अर्थात सही से मतलब तुरंत समझ में आ जाने वाली भाषा, सुबोध। और शैली इनकी विचारात्मक वर्णात्मक थी बच्चों। और प्रमुख रचनाओं में प्रस्तुत प्रश्न था, पूर्वोदय, परख, सुनीता, त्यागपत्र, ये सब जैनेंद्र के हैं। सुनीता, त्यागपत्र, ये सब बच्चों, सुनीता इनका उपन्यास है, परख, सुनीता, ये सब ध्यान दीजिएगा। तो यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप इनकी रचनाओं में। तो या परख, सुनीता, त्यागपत्र, ये दिमाग में बनाए रखिएगा। 2 से 3 4 लिखना रहता है। और ऐसे क्वेश्चन आपसे गद्य साहित्य में लेकर पूछ सकते हैं, 1 नंबर से लेकर। और बच्चों, आप की परीक्षा में किसी भी कवि का साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय आता है, इसको आप दिमाग में बनाए रखिएगा। और 2 और 3 भाग में डिवाइड होता है। 2 अर्थात आपने जीवन परिचय लिख दिया, जैसे कि इनका जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, माता पिता का नाम हो गया, इनकी शिक्षा दीक्षा, इनकी रचनाएं हो गई। और फिर बच्चों जो 3 नंबर होता है, और अन्य जैसे साहित्यिक परिचय में इनके बारे में और विस्तार से आपने लिखा तो उसमें ऐड हो जाता है। तो 3, 2, 5 इसी प्रकार से 2 भागों में विभाजित होता है नंबर। अब मृत्यु को देख लीजिए बच्चों। इनकी मृत्यु 24 दिसंबर, 2 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। 24 दिसंबर 1988 को बच्चों इनकी मृत्यु हो जाती है। कुल मिला के ये इनका जीवन काल बच्चों 83 वर्ष लगभग रहता है। 83 वर्ष की अवस्था में ये संसार को त्याग देते हैं। और फिर देखिए बच्चों, इनका साहित्य में स्थान, मतलब ये किस चीज़ से प्रसिद्ध रहे। तो देखिए बच्चों, उपन्यासकार रहे, कहानीकार रहे, निबंधकार भी रहे। अर्थात इन्होंने उपन्यास लिखा, कहानी लिखा, निबंध लिखा। इसी रूप में इनको साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ, प्रसिद्ध रहे ये। अब आइए बच्चों, इसी चीज़ को सबसे पहले हम लोग विस्तार में लिखते हैं। यही चीज़ें होती हैं बच्चों, ये संक्षिप्त वाली जो चीज़ें होती, संक्षिप्त, ये 2020 की नई शिक्षा नीति है बच्चों, उसमें लागू किया गया, निर्देश दिया गया कि किसी भी मतलब किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है, तो सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं इसको आप फ्लो चार्ट में इसी वर्गाकार में ऐसे फर्स्ट फ्रंट पेज पे ऐसे पहले आप लिखेंगे। अब फिर उनके बारे में यहाँ से नीचे से आप चीज़ों को लिखते जाएंगे। ये निर्देश दिया गया, आप ऐसे आपको लिखना है। इसलिए सबसे पहले हमने बात किया संक्षिप्त परिचय पर। अब आइए बच्चों, हम विस्तार से समझते हैं इनके जीवन के बारे में। चलिए, प्रेमचंदोत्तर युग अर्थात प्रेमचंद के बाद का युग, छायावाद उत्तर युग अर्थात छायावाद के बाद का युग। और प्रेमचंद युग बच्चों, तो ये प्रेमचंद अर्थात जब उस समय प्रेमचंद, जैसे प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ है
1988 में हुआ था, 1888 में हुआ था, और उसके बाद 1905 में इनका जन्म होता है। तो वही प्रेमचंद्रोत्तर युग के बाद की बात है बच्चों। श्रेष्ठ कथाकार जैनेन्द्र जी का जन्म अलीगढ़ जनपद के कौड़ियागंज नामक कस्बे में 2 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। इनके बचपन का नाम आनंदीलाल था बच्चों। मेन चीज़ों पर आप फोकस करेंगे। और फिर देखिए बच्चों, इनके पिता का नाम प्यारे लाल और माता का नाम श्रीमती रमा देवी था। पिता का नाम प्यारे लाल, माता का नाम श्रीमती रमा देवी था बच्चों। ये देखिए इनके संक्षिप्त परिचय में नहीं लिखा हुआ है, तो आप जब अपनी कॉपी में उतारिएगा बच्चों तो इनके पिता और माता का नाम भी ऐसे लिख लीजिएगा यहीं पर, ताकि जब इसको आप बार बार देखें तो पिता माता का नाम भी आता रहे दिमाग में, तो मतलब नज़र के सामने आता रहेगा तो फिर याद हो जाएगा। अब इनके माता पिता को आपने देखा कि इनके पिता का नाम प्यारे लाल और माता का नाम रमा देवी था। इनके जन्म के 2 वर्ष बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो जाती। इनका पालन पोषण इनकी माता और मामा ने किया। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है बच्चों हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचर्य आश्रम में हुआ था, और 1912 में इन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया। 1919 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रवेश लिया। किंतु सन 1921 के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी जो शिक्षा का क्रम बच्चों टूट गया, और ये 1921 से 1923 ईस्वी के बीच इन्होंने अपनी माता की सहायता से व्यापार किया और उसमें सफलता प्राप्त की। सन 1923 ईस्वी में ये नागपुर पहुंचे और राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। उसी समय इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों बच्चों? क्योंकि इन्होंने भाग लिया था कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ। तो अब जो ऐसे चीज़ों में जो भाग लेगा उनको तो बच्चों ये दिन देखना ही था। उस समय की बात थी, तब जेल जाना तो एकदम जैसे निश्चित था। आप अपने अधिकार के प्रति लड़ नहीं सकते थे क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य था उस समय। इनमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति छात्र जीवन से ही थी। जेल में स्वाध्याय के साथ ही इन्होंने साहित्य सृजन का भी कार्य किया। और इनकी पहली कहानी खेल बच्चों सन 1928 ईस्वी में विशाल भारत में अर्थात विशाल भारत नाम की पत्रिका थी। इसमें इनका कहानी खेल बच्चों प्रकाशित हुआ था, और इसके बाद ये निरंतर साहित्य सृजन में प्रवृत्त रहे और 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को इनका देहावसान हो जाता है। और जैनेन्द्र जी ने कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण आदि अनेक गद्य विधाओं को समृद्ध किया। इनकी प्रमुख कृतियों पर हम लोग ध्यान दे लेते हैं बच्चों। प्रस्तुत प्रश्न, शुरुआत इन्होंने प्रश्न से ही किया। कहाँ से किया? कोई भी चीज़ का शुरुआत कैसे हो जाता है? प्रश्न। जब दिमाग में कोई प्रश्न उठता है, क्वेश्चन उठता है, तो फिर वहीं से शुरुआत होती है तर्क करने की, विचार करने की। तो देखिए बच्चों, प्रस्तुत प्रश्न से शुरुआत किया इसने। जड़ की बात तक गए, जड़ तक गए, प्रश्न को प्रस्तुत किए, फिर जड़ तक गए, जड़ की बात की, फिर पूर्वोदय, पूर्व के उदय के बारे में लिखे, फिर साहित्य का श्रेय और प्रेय को इन्होंने लिखा, मंथन किया, फिर सोच विचार किया, मंथन करके फिर सोच विचार किया, फिर काम, प्रेम और परिवार के बारे में लिखना प्रारंभ किए। इन्होंने पहले प्रश्न किया, फिर जड़ की तह तक पहुँचे, फिर पूर्वोदय, पूरब की तरफ देखे, सूर्य को उदय होते हुए पूर्वोदय को देखे, फिर साहित्य का श्रेय और प्रेय के बारे में बात की। फिर अपने दिमाग में मंथन करने लगे, सोच विचार करने लगे कि नहीं, शादी विवाह भी कर लेना चाहिए था। तो परिवार, प्रेम, काम, प्रेम, परिवार के बारे में भी सोचना प्रारंभ किया। बच्चों ये ट्रिक है, ऐसे बात कर करके लिंक कर करके। फिर इन्होंने राष्ट्र और राज्य के बारे में, जब परिवार और प्रेम की सारी कामनाएं पूरी हो गई, फिर इन्होंने क्या किया? राष्ट्र और राज्य के बारे में सोचना प्रारंभ किया, अर्थात इन्होंने राष्ट्र और राज्य के बारे में लिखा। समय और हम देखा, फिर इन्होंने सोचा कि कैसे हमारा समय बीत रहा है और हम कैसे व्यवहार करें, हमारा जीवन कैसे बीत रहा है, समय और हम। तो इन्होंने तर्क किया कि हम क्या कर रहे हैं और हमारा समय कितनी फुर्ती से बीता जा रहा है। फिर आते हैं परिप्रेक्ष्य पर और उपन्यास लिखते हैं बच्चों। परख सुनीता त्यागपत्र जैनेन्द्र की है। कल्याणी, ये सब बच्चों बस ऐसे याद कर लीजिए। परख सुनीता त्यागपत्र कल्याणी जैनेन्द्र की है। उसके बाद कहते हैं विवर्त और सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये सब इनका उपन्यास रहा बच्चों। कहानी में आते हैं तो फांसी, जयसंधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, इन संग्रहों के बाद जैनेन्द्र की समस्त कहानियां 10 भागों में प्रकाशित की गई। संस्मरण में देखिए बच्चों तो ये और वह
ये संस्मरण है, मेरे भटकाव ये 2 संस्मरण हैं। अब आलोचना भी देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि इन्होंने गद्य की कई विधाओं को लिखा है, तो इसमें आलोचना भी लिखा है। तो प्रेमचंद की आलोचना, अर्थात इन्होंने प्रेमचंद की कृतियों को पढ़ा, उनके व्यक्तित्व को पढ़ा, फिर उनमें जो अच्छाई थी, जो कमी थी, दोनों पहलुओं पर काम किया, दोनों पहलुओं पर इन्होंने लिखा, और उसी को आलोचना कहते हैं। तो एक कृति, व्यक्तित्व और कहानी, अनुभव और शिल्प, ये इनका रहा, क्या कहते हैं, आलोचना। जीवनी में देखिए बच्चों, अकाल पुरुष गांधी, क्योंकि गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे, असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग भी लिया था 1921 में। तो महात्मा गांधी जी की जीवनी है अकाल पुरुष गांधी। और अनुवाद बच्चों की इनकी सब कथा या ग्रंथ पर अनुवाद किया तो मंदालिनी, ये नाटक था, इसका अनुवाद किया। पाप और प्रकाश, ये भी नाटक था, इसका अनुवाद किया इन्होंने। और प्रेम में भगवान कहानी संग्रह था, इसका भी इन्होंने अनुवाद किया। अब देखिए बच्चों, उपर्युक्त रचनाओं के अतिरिक्त इन्होंने संपादन कार्य भी किया, अर्थात कहानियों को, पत्र को संपादित किया, और उसके माध्यम से दूसरों के कथा कहानियों को भी इन्होंने लोक जनता तक से पहुंचाया। जैनेंद्र जी की साहित्य सेवा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है और भौतिक मौलिक, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, मौलिक कथाकार के रूप में विशेष पहचान है ये, और निबंधकार और विचारक के रूप में भी बच्चों इन्होंने अद्भुत प्रतिभा दिखाई है। इन्होंने साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान, समाज, राष्ट्र आदि अनेक विषयों को लेकर निबंध रचना की है। इनके निबंध चिंतन प्रधान और विचारात्मक है, मतलब इनके जो निबंध हैं लॉजिकल हैं, मतलब विचार विमर्श करने योग्य है, चिंतन करने, तर्क करने योग्य है, और विचारात्मक भी करने योग्य है। इनका विचार अपने करने का अपना ढंग था बच्चों। कभी विषय को सीधे उठा लेना, कभी कुछ दूसरे प्रसंगों की चर्चा करते हुए मूल विषय पर आना, कभी मूल विषय के केंद्रीय विचार सूत्र की व्याख्या करते हुए विषय विस्तार करना, और कभी किसी कथा संदर्भ को प्रस्तुत करके उसके भीतर विचार सूत्र को निकाल कर आगे बढ़ना, और कभी पाठकों को आमंत्रित करके उनके साथ बातचीत करते हुए एक परिचर्चा के रूप में प्रतिपाद विषय को प्रस्तुत करना। इनकी विचार पद्धति की विविध भंगिमाएं हैं। किसी भी प्रश्न पर विचार करते हुए ये उसके आंतरिक पक्ष को विशेष महत्व देते थे। और उसके बाद बच्चों, इसलिए इनके निबंधों में दर्शन, मनोविज्ञान, अध्यात्म के शब्दों का भी प्रयोग अधिक मिलता है। विचार की निजी शैली के कारण ही इनके निबंधों में व्यक्तिनिष्ठता आ गई है। जैनेंद्र के निबंधों की भाषा मूलतः चिंतन की भाषा रही है। ये सोचा हुआ न लिखकर सोचते हुए लिखते थे, मतलब पहले से सोचा हुआ नहीं लिखते थे, ये विचार करते हुए, सोचते हुए लिखा करते थे। इसीलिए इनके विचारों में कहीं कहीं उलझाव भी आ जाता है। इनकी विचारात्मक शैली में प्रश्न, उत्तर, तर्क, युक्ति, दृष्टांत आदि तत्वों का समावेश उसे गूढ़ता प्रदान कर देता है बच्चों। और देखिए, शब्द चयन में जैनेंद्र का दृष्टिकोण उदार है। ये सही बात को सही ढंग से उपयुक्त शब्दावली में कहना चाहते हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं बच्चों विस्तार से इनके बारे में। तो इसके लिए इन्हें चाहे अंग्रेजी से शब्द लेना पड़े, चाहे उर्दू से, चाहे संस्कृत से तत्सम शब्दों का चयन करना पड़े, चाहे ठेठ घरेलू जीवन के शब्दों का ग्रहण करना क्यों ना पड़े, इन्हें इसमें कोई संकोच नहीं होता था। वस्तुतः जैनेंद्र की शैली इनके व्यक्तित्व का ही प्रतिरूप है, और हिंदी साहित्य के विद्वानों के समक्ष जैनेंद्र ऐसी उलझन है जो पहले से भी अधिक गूढ़ है, और इनके व्यक्तित्व का यह सुलझा हुआ उलझाव इनकी शैली में भी लक्षित होता है। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए इन्होंने विचारात्मक, विवरणात्मक और प्रश्नात्मक, भावात्मक, मनोविश्लेषणात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है बच्चों। अब आइए जिसको हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। प्रस्तुत निबंध भाग्य और पुरुषार्थ बच्चों निबंध है। इसके पहले भी हमने जो पढ़ा वो भी निबंध ही था बच्चों। राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का में जैनेंद्र ने भाग्य और पुरुषार्थ के संबंध में मौलिक दृष्टि से विचार किया है। इनके अनुसार ये दोनों का एक दूसरे के विरोधी न होकर सहवर्ती हैं। भाग्य को तो विधाता का ही दूसरा नाम है। विधाता की कृपा को पहचानना ही भाग्योदय है, और मनुष्य का सारा पुरुषार्थ विधाता की कृपा प्राप्त करने में ही है।
विधाता की कृपा प्राप्त होते ही मनुष्य के कर्तापन का अहंकार मिट जाता है और उसका भाग्योदय होने लगता है, अर्थात भाग्योदय हो जाता है। तो आज हमने पढ़ा बच्चों जयनेंद्र कुमार के जीवन परिचय को। अब इनके जीवन परिचय में आप चीज़ों को फोकस करने वाली जो चीज़ें हैं बच्चों, ये तो हो गया आपका संक्षिप्त परिचय, अर्थात ये जो फ्लो चार्ट है इसको आप सबसे पहले ऊपर लिखेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो देखेंगे इसी फ्लो चार्ट में जो लिखा है वही चीज़ें आपको विस्तार से यहाँ पर मिलेंगी। इसी चीज़ को वाक्यों में बद्ध करेंगे, अर्थात वाक्यों में लिखते हुए जाएंगे। और बच्चों फिर इनके जो रचनाएं हैं इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। रचनाओं में अलग अलग पॉइंट टू पॉइंट करते हुए, जैसे आप ज़्यादा नहीं तो दो याद कर लीजिए। जैसे निबंध संग्रह में आपने याद कर लिया 2 कि प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, मंथन, सोच विचार, बस ऐसे 4-5 याद कर लीजिए और कम से कम तो याद ही हो जाएगा लिखते समय। और फिर उपन्यास में 3 याद कर लीजिए, परख सुनीता और त्यागपत्र, परख सुनीता त्यागपत्र। उसके बाद बच्चों कहानी में फांसी, जय संधि, वातायन, नीलम देश की कन्या, एक रात, 2 चिड़िया। मतलब इसमें से आप 2 कम से कम 2 या 3 याद कर लीजिए बच्चों। और इसी तरह से पॉइंट टू पॉइंट करते हुए चीज़ों को लिखना रहेगा आपको। सबसे पहले आप जीवन परिचय लिखेंगे, उसके बाद साहित्यिक परिचय में चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। जैसे इनकी रचनाएं हो गई अलग अलग पॉइंट टू पॉइंट करके, आलोचना, जीवनी। उसके बाद थोड़ा सा इनके बारे में विस्तार से और लिख देंगे कि इन्होंने अपने क्या कहते हैं अपनी जो भी रचनाएं लिखी हैं उसमें कैसी कैसी भाषा का प्रयोग किया। तो सिंपल आसानी से लिख सकते हैं। हिंदी और उर्दू, अंग्रेजी, क्या कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया, संस्कृत शब्दों का, तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है। लगभग सभी लोग ये सब भाषाएं यूज करते हैं। उर्दू का भी प्रचलन पहले काफ़ी था, तो उर्दू के भी शब्दों को रखते हैं। कुछ ठेठ हिंदी का शब्द रख देते हैं, खड़ी बोली का शब्द रख देते हैं। तो इस तरह से तत्सम तद्भव शब्द रखते हैं। तो ऐसे आप चीज़ों को थोड़ा सा अपना भी दिमाग। अब बच्चों ये जो फैक्ट है इसमें आप फोकस कीजिएगा। जैसे इनकी जन्म मृत्यु हो गई, माता पिता का नाम हो गया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ फ्लो चार्ट में जो चीज़ें नहीं हैं और जो आपको याद करना वो आप ऐसे अपने मन से भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो इसमें है वो तो नहीं। आप यहाँ पर माता पिता का नाम नहीं लिखा तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। और रचनाओं में जैसे भी यहाँ पर इतनी ही रचना लिखा हुआ, आप नीचे और 2-4 रचना करके लिख सकते हैं। या उपन्यास आप फ्लो चार्ट में ही, जैसे कि ये फ्लो चार्ट हमेशा के लिए तैयार रहे, तो फ्लो चार्ट में ही आपने रचनाएं लिख दिया, तो ऐसे रचनाओं को लिख दिया। उसी के नीचे आप ऐसे लिख सकते हैं कि लिख दिया यहाँ पर उपन्यास, अब 2-3 उपन्यास लिख दिए, कहानी लिख दिए, 2-3 कहानी लिख दिए, आलोचना लिख दिए या संस्मृत, तो उसके आगे 1-2 लिख दिए। अब उसी को आप बार बार देखते रहेंगे, वो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा बच्चों। यही एक अब क्या कहते हैं रिवीजन ही है सफलता का दूसरा नाम। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे आपका पेपर उतना बेस्ट होता जाएगा। चलते हैं बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। इनके पाठ को समझा जाएगा और उसके बाद उससे संबंधित प्रश्न किया जाएगा। जय हिंद।